किस मुद्दे पे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? सर, गरीबी, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, कांग्रेस भी तो फेस पे लड़ती थी, इंदिरा गांधी के फेस पे लड़ती रही है, राजीव जी के फेस पे लड़ती रही है, तो मोदी जी फेस होंगे तो क्या दिक्कत है? गांधी को प्रधान आप किसी को थोड़ी देर के लिए बरगला सकते हो, आप ज़्यादा देर तक भ्रमित नहीं कर सकते हो, आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हो। कितना देर हिंदू मुस्लिम करोगे? मोदी जी के सामने फिर एक बार राहुल जी को खड़ा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा सर। भाजपा तो शायद योगी ही बचा सकता है, मुझे लगता है। ये हर साल एक देखोगे एक न एक प्रोपेगेंडा लेके आए। इन्होंने कुछ सोच रखा होगा कि कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा तो लेके आएंगे। और असम्मति में भाजपा में है। मोदी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सुरजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन अपडेट के नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के बारे में। 13 मई 2023 रिजल्ट आए कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के, और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने वहाँ अपनी सरकार बना ली है। अब रस्साकशी चल रही है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। कांग्रेसी और विपक्ष इस जीत से बहुत उत्साहित हैं और वो इसको 2024 की घंटी बोल रहे हैं। आज 15 मई 2023 है। ठीक आज से 9 साल पहले 16 मई 2014 को भारत के आम चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत मिला था और वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के। उसके बाद वो 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। आज 9 सालों के बाद लोगों का ये कहना है कि कर्नाटक में जो चुनाव हुए और उन चुनावों का जो रिजल्ट आया वो भाजपा और मोदी जी के ठीक विपरीत आया। एक साल पूरा रह गया भारत के आम चुनावों में 2024 के, और इस बीच आने वाले दिनों में चुनाव होंगे राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के। क्या उसमें भी विपक्ष या खास करके कांग्रेस कर्नाटक वाला ही अपना रूप दिखाएगी, प्रचंड बहुमत पाएगी, अपनी सरकार बनाएगी? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और कांग्रेस का ये कहना है कि 9 सालों में मोदी जी के कंधे जो हैं भाजपा का बोझ लेते लेते थक चुके हैं, अब वो गिरने लगे हैं, अब वो भाजपा का और बोझ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कर्नाटक हार गई। एक और जहाँ कर्नाटक के मुद्दों पर कांग्रेस ने बात रखी, वहाँ के लोकल मुद्दों को उठाया, वहीं कर्नाटक की भाजपा गवर्नमेंट ने अपना पूरा का पूरा कैंपेन जो था वो केंद्र की तरफ मोड़ दिया। स्पेशली मोदी जी के अपने शब्दों में कहें तो वो सारे के सारे जो मुद्दे थे वो कर्नाटक की जगह केंद्र की राजनीति की तरफ लेके जा रहे थे। शायद इसलिए कहने वालों को कहना है कि जो जनता का मोह था वो भाजपा से भंग हुआ और वोट वन साइडेड कांग्रेस को मिला। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं लोगों से बात करता हूँ। मैं कांग्रेस ऑफिस में हूँ, कुछ वर्कर से बात करूँगा, इसी तरह से कुछ भाजपा के वर्करों से भी बात करना चाहूँगा, और साथ ही साथ कुछ पब्लिक से भी बात करके उनसे ओपिनियन लूँगा कि उनका क्या कहना है कर्नाटक के चुनावों के रिजल्ट के बारे में। मेरा नाम तारिक अनवर हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूं। कर्नाटक का चुनाव पे जो आप बात किए हैं, ये कर्नाटक का चुनाव पूरे देश की जनता और पूरी देश के लोग देख रहे थे। इस चुनाव के नज़रिया, ये चुनाव को देखने का नज़रिया हम लोगों का ये था कि यहाँ की चुनाव अगर हम जीतते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, तो आगे आने वाले चुनाव में हमारी सरकार 2024 में बनेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप किसी को थोड़ी देर के लिए बरगला सकते हो, आप ज़्यादा देर तक भ्रमित नहीं कर सकते हो, आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हो। कितना देर हिंदू मुस्लिम करोगे? आप रोज़गार की बात नहीं करते हो, आप मुद्दे की बात नहीं करते हो। आज कर्नाटक में युवा त्रस्त होकर के मुद्दे पे आए, रोज़गार की बात पे सहमत होकर के। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, इसका बहुत ज़्यादा लाभ हम लोगों को मिला। उन्होंने कर्नाटक में घर से घर तक हर आदमी को जोड़ा और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के बारे में बताया लोगों को कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। मेरा नाम विनोद पवार है और मैं दिल्ली प्रदेश में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। तो 15 मई 2023 है और आज से ठीक 9 साल पहले 16 मई 2014 को जो आम चुनाव के रिजल्ट आए थे, जिसमें कि मोदी जी को बहुमत मिला था, तो पूरे 9 साल हो चुके हैं। आपको लगता है कि इन 9 सालों में मोदी जी के जो कंधे हैं वो थक गए हैं, इसलिए वो कर्नाटक के चुनावों का भार नहीं सह पाए? बिल्कुल सच बात है। और आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में मोदी जी के अलावा कोई और भी फेस हो सकता है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का? ये अंधभक्तों को छोड़ करके भारत के सभी नागरिक आपस में भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हैं।
ठीक है सर। और किसी भी पार्टी किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग बीजेपी वालों से ही मिलते हैं, जो बंधभक्त नहीं है वो इवन हमारे ऑफिस में भी आ जाते हैं कई बार चाय पीने के लिए, हमारे साथ भी बैठते हैं यहाँ पर। तो अभी लेटेस्ट, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक मंत्री के भतीजे उन्होंने आकर के मुझे बोला कि सर मोदी का चाम खत्म हो रहा है पवार साहब। ये 5 दिन पहले की बात है कि कर्नाटका में आप आ रहे हो, आपकी पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। तो सर ये मैं कांग्रेस हम कांग्रेस माइंडेड है, हम तो बात मुद्दों की करेंगे, बेरोजगार की करेंगे और गिरती हुई अर्थव्यवस्था ही करेंगे, और जो गरीबी रेखा से 23 करोड़ लोग और नीचे चले गए। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश की तरक्की के लिए, आम गरीबों के लिए काम किया है। ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। काम किया था 2024 में, सॉरी, तो अगर इतना काम किया था तो 2014 में जनता ने नकारा क्यों? सर जनता जो है ना भ्रमित, देश में क्या है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष की जो वो है, यहाँ पर जो लोग बाग आम लोगों की जो है भेड़ चाल वाली स्थिति है। वो कहते हैं कि भेड़िया आया, तो सारे बोल देंगे भेड़िया आया। तो सर 2019 में क्या हो गया था फिर? अब उसके बाद क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम कर दिया गया, कपड़ों से पहचानने लगे। तो आप कह रहे हैं 2014 में, और आप कह रहे हैं 2014 में गुजरात मॉडल को इन्होंने आगे रखा, लोगों को भ्रमित किया। फिर 2019 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में वापस आ गए। अब आपको क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होगा? अरे सर पुलवामा भी तो भूल गया, पुलवामा नहीं था क्या? इनके गवर्नर ने माना है कि हवाई जहाज नहीं दिए गए। गृह मंत्रालय पे तो आरोप लग रहे हैं कि वो आपकी भाषा बोल रहा है। सर देखिए, ये तो अब यही तो सच्चाई बोलने वाला जो है वो देशद्रोही है, वो गद्दार है या कांग्रेसी है। गवर्नर इनका था, मगर वो बोल रहे हैं मलिक साहब तो हैं, वो भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस की, वो भाषा बोल रहे हैं विपक्ष की। अगर उन्होंने बोला है तो साक्ष्य होंगे उनके पास, और उनको सब दुनिया को। चलिए आप ये बताइए 24 में कांग्रेस का मुद्दा क्या होगा? जो चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव है 24 के, उसमें मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? सर गरीबी, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर 2024 का चेहरा कौन होगा विपक्ष का? इस बारे में आपको क्या कहना है? ये जो लोकतंत्र है ना, वो चेहरे के लिए नहीं बना था। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सर कांग्रेस भी तो फेस पे लड़ती थी, इंदिरा गांधी के फेस पे लड़ती रही है, राजीव जी के फेस पे लड़ती रही है। इंदिरा गांधी का फेस जो है वो पब्लिक ने बनाया है, कांग्रेस ने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया कभी। 17 साल तक नेहरू जी ने काम नहीं किया सर काम किए, उनके फेस पे तो वोट मिलते थे। अरे सर फेस तो इंदिरा जी के फेस पे वोट मिलते थे। सर फेस, आज बीजेपी का फेस का मतलब, फेस की बात कर रहे हैं। फेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को, अमिताभ बच्चन को आप प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दो। बच्चन जी भी आपके फेस से कभी याद होगा आपको? सर वो राजीव जी का टाइम था, बहुत अच्छा समय था कांग्रेस का। आप ये तो मानते हैं ना, फेस तो आपके भी एक से एक रहे हैं। सर फेस हमारे कभी नहीं है, पास है इसलिए वो खेल रहे हैं। हमारा तो नेता राहुल गांधी एक बहुत बड़ा फेस है, अंतर्राष्ट्रीय मानते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय नेता है। आप मानते हैं ना कि आपका फेस है राहुल गांधी जो है ना, मोदी जी फेस होंगे तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा इस देश के आम नागरिकों की समस्याओं की चिंता है। जब राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करती है कांग्रेस, तो मोदी जी की लहर प्रचंड रूप से चलती है। अभी हमारे एक साथी कामगार मजदूर के अध्यक्ष बता रहे थे कि यहाँ तुरंत अफवाहों का बाजार फैलता है। तो हिंदुस्तान के अंदर अफवाह, मोदी जी क्या किया? अफवाह फैलाए, हिंदू मुस्लिम में भ्रमित किए लोगों को, भ्रमित होगी सर, कुछ तो होगा। तो नहीं, कुछ नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है। नहीं बेवकूफ नहीं, हिंदुस्तान गाँवों का देश है। इतना भी मतलब मेरे कहने में लोग इतने भी बातों में नहीं आते जितना आ रहे हैं, बातों में ही आए, लोग काम में नहीं। आजकल हर चीज यूट्यूब पर पड़ी है, हर चीज गूगल पर है, वो चेक कर लेते हैं। यही दिक्कत है ना, हर चीज व्हाट्सएप पे पढ़ लेता, किताब खोल के, बुक खोल के नहीं पढ़ता। यूट्यूब पे खबरें हैं, गूगल पे खबरें हैं। नहीं, सही भी खबर है, गलत भी खबर है। आप कह रहे हैं कि सबको बरकरार देती है, एकदम बरगलाती है बीजेपी काम पे विश्वास नहीं करती है। लोग क्या इतने लल्लू हैं? लोग लल्लू नहीं है। लोग को बनाया जाता है, इस तरह से भ्रमित करते हैं कि अच्छे लोग भी उनके कुछ देर के लिए उनके चंगुल में फंस जाते हैं। सर मेरा नाम अमित शर्मा है। एक मैं छोटे से गांव तीतरो देहात पड़ता है सहारनपुर जिले में, मैं वहां से आता हूँ। अब मुझे ये बताइए 2024 को आप कैसे मान लेते हैं कि जब कर्नाटका जीत जाती है कांग्रेस तो 2024 जीत जाएंगे? इतनी बड़ी बात, ये बड़ी बात नहीं हो गई कुछ? सर बड़ी बात तो है, लोग त्रस्त हैं बीजेपी से, लोग त्रस्त हैं इसके अहंकार से
लोग त्रस्त हैं इसके कानून विरोधी, किसान विरोधी होने से। किसान वो परेशान है, उद्योगपति कॉरपोरेट वो परेशान है, कहीं कोई लोगों पे चारा नहीं है सर, उनको बदलना तो पड़ेगा। और ये जो कर्नाटक जीत हुई है इसकी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई खड़गे जी को देना चाहता हूँ और ये माननीय नेता राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। यही कदम हम संगठन मजबूत करके 24 में जीत की ओर प्लान करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा, मुझे ये बताइए आज की डेट में कर्नाटका की जीत के बाद बड़ा चेहरा कौन है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? भाई देखो, राहुल गांधी नेशनल लीडर हैं, अभी विनोद तोमर जी ने बताया कि किसी के चेयरमैन साहब ने, और हमारी नज़रों में भी भाई वही हैं राहुल जी। नाम प्रोजेक्ट आला कमान तो करेगा। आपको लग रहा है हम तो मोदी जी के कार्यकर्ता सामने हैं। फिर एक बार राहुल जी को खड़ा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा सर, बिल्कुल किया जाएगा। सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई होके रहेगी। मेरा नाम है इकराम, मैं आईपी एक्सटेंशन में रहता हूँ, मैं टीचर हूँ। मेरा नाम दौलत है और मैं छतरपुर में रहता हूँ और कॉरपोरेट में असिस्टेंट मैनेजर हूँ फाइनेंस में। पिछले 9 साल में मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो जनहित में इतनी नहीं रही और उनसे समस्याएं क्रिएट हुई। उसके एवज में कर्नाटका ने घंटी बजाई है 2024 के इलेक्शन से पहले कि मोदी गवर्नमेंट संभल जाए, नहीं तो सुपड़ा साफ हो सकता है पूरे भारत से। लेकिन नहीं, हिंदी बेल्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जबकि इलेक्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या नाम है हाँ, छत्तीसगढ़ में। तो मेरा जो अपना सोचना है और एनालिसिस है उससे मुझे नहीं लगता कि हिंदी बेल्ट में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उस पर कुछ खास असर पड़ेगा। अपने दर्रे पर रहेगी वो नॉर्थ बेल्ट जो है, सच्ची बात मैं बताऊं, मैं ये नॉर्थ इंडिया से ही हूँ और मैं जानता हूँ कि ये कितने बैकवर्ड सोच के हैं। अच्छा। और मैंने देखा है साउथ इंडिया में, भले ही आप देखो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को भी हरा दिया जाता है, हाँ। तो वहाँ पे जो अलग एक माइंडसेट है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। एजुकेशन पे एजुकेशन पे बात करते फ्यूचर की हैं, बात डेवलपमेंट करते पे, फ्यूचर पे बात करते हैं। वही यहाँ पर चूक कर गई, वही और उनको समझ में नहीं आया माइंडसेट उनका। वो सोच रहे जैसा उन्होंने क्या किया ना, सोचा कि जैसा नॉर्थ इंडियन में वैसे साउथ में भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जो अपनी नॉर्थ इंडियन वाली पॉलिटिक्स ना साउथ इंडिया में लेके वहाँ fail हो गए गई। और वहाँ पे वो फेल हो गए। और अभी साउथ इंडिया में देखोगे तो उसकी कहीं गवर्नमेंट नहीं है, नहीं, अब खत्म हो अब गया। वो अभी होगी भी खत्म। जो अगर ये मोदी जी अगर समझ जाएं, अभी 2023 में ना लोग में यहाँ पे बात करते हैं कि जो आजकल के फॉर्म में से स्कूल का फॉर्म हो या फिर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म हो या फिर प्राइवेट जॉब का, वहाँ से रिलीजन हटा दो और वो सिर्फ रिलीजन को तवज्जो दे रहा है। तो वो तो चीज़ें 2024 का चुनाव है वो जाति और धर्म पर नहीं होगा। अगर ये- हुआ तो बीजेपी को खामियाजा देखो भुगतना ये तो पड़ेगा। करेंगे, वो तो ऐसा ही दिखाएंगे, भुगतना पड़ेगा कोई ना बीजेपी को। कोई उनके पास प्रोपेगेंडा होगा, कोई ना कोई। अभी देख लो आप 2009 से लेके हर साल एक देखोगे एक ना एक प्रोपेगेंडा लेके आए। इन्होंने कुछ सोच रखा होगा कि कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा तो लेके आएंगे, खेल करेंगे। हाँ कुछ ना कुछ सेल करेंगे। उनको लग रहा है, कांग्रेस भी तो गलतियां करती है, क्यों मौका देती है बीजेपी को? देखो कांग्रेस जो काम कर रही है ना, एक राहुल गांधी ने, सारी गलतियां बीजेपी की थोड़ी है। राहुल गांधी ने एक बार, वो भी तो गलती कर रही है ना। हाँ राहुल, वो सही बात है, गलती करती हैं, और तब गलती करे, वो पकड़ लेते हैं। गलती किया तभी तो आज बीजेपी को मौका दिया, हाँ। गलती किया तभी तो बीजेपी को मौका दिया। आज वहाँ बीजेपी ने सेम गलती करी तो उससे हट गए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नहीं कि एक और बात राहुल गांधी ने भी बोला था इसमें कि अगर ये मीडिया फ्री हो जाए ना, जो मीडिया में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और डेमोक्रेसी का तो क्या बोलता है, फोर्थ पिलर ऑफ में एक डेमोक्रेसी मान के कि जो कि अब डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ, फोर्थ पिलर का रेगुलेटरी मतलब हमेशा डाउन जा रहे हैं। तो अगर वो ढंग से लोगों को ज़मीनी सच्चाई अगर दिखाना स्टार्ट कर देना तो नॉर्थ इंडिया या कोई सा भी इंडिया उनको जरूर रिजेक्ट कर देगा ना, इनका प्रोपेगेंडा तो जरूर रिजेक्ट करेगा। आप कह रहे हो कि साउथ वाले समझ गए हैं बीजेपी को, अब समझने की बारी नॉर्थ इंडियंस की है। हाँ, अगर उन्होंने अपना दिमाग खोल के नहीं समझा तो 24 में फिर बीजेपी रिपीट हो सकती है। 24 में रिपीट होगी। और इसका ना कोई, देखो मोदी को तो कोई खास फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसने बंदे ने पहले बोला हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चलेंगे। लेकिन किसको किसको फकीर करेगा ना, किसका झोला उठाने की नौबत आ जाएगी। वो मतलब कि अभी तो आप देख ही रहे, हंगर इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या आ गया, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, महंगाई कहाँ से कहाँ है, कोई नहीं क्वेश्चन पूछता इस पे, कोई नहीं पूछता क्वेश्चन। सिर्फ लोग पूछते हैं कि लव जिहाद, विश्वगुरु। अभी तो कोविड में पता चल गया हम कितने बड़े विश्वगुरु हैं। लोग बेसिक हम लोग अगर जिस हिसाब से कंट्री जा रही थी ना, अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो विश्वगुरु हम बन जाते। तो ये अमेरिका वाले, क्या ना, यूरोप वाले, मिडिल ईस्ट वाले जो मोदी जी को इतना पसंद कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी मोदी जी हाँ में। सही बात है। वो करते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि उन्होंने मतलब वर्ल्ड में क्या इनका योगदान है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद लेते हैं, कंट्री से हथियार खरीदने, बिजनेस। अच्छा, वो हथियारों की मार्केट को
बढ़ा दिया। वो उसको पुश बैक करते हैं, ये आप कह रहे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कुछ वर्ल्ड में कुछ अभी कोई अगर कोई मोदी के अगेंस्ट एजेंडा आज अभी BBC ने डॉक्यूमेंट्री बना दिया ना, तो क्या बोला इन्होंने कि नहीं ये तो इंडिया के अगेंस्ट इनकी साजिश है। अभी अब अडानी इंडिया है, अडानी के कितना पुश बैक हुआ। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो गवर्नमेंट उस पर तुरंत इन्वेस्टिगेट करती कि क्यों लोगों का ही तो पैसा डूबा। LIC में मेरा ही 5,000 डूबा, अभी कम हो रहा, मैं दिखाऊँ अभी 5,000 मेरा खुद का कम हुआ है। तो अगर तो नॉर्मल अगर गवर्नमेंट होती ना, तो अगर फेयर तो क्या करें, भजन ना करें, मतलब एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट तो करो कि क्यों रीजन ओवर वैल्यू चीज़ें कर रखी गवर्नमेंट कर रही है, बोल तो दिया हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं किया इन्होंने। मैं बोल रहा था कि जो ये वर्ल्ड में जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो दिखती है ना, वो मार्केट होने के अलावा और कुछ नहीं है। हम साइड होके किसी और फेस के साथ चुनाव लड़वाना चाहिए भाजपा को, आप ये कह रहे हो क्या? भाजपा तो शायद योगी ही बचा सकता है, मुझे लगता है। अच्छा, अगर योगी अगला पीएम हो सकता है बीजेपी की तरफ से। मोदी से ज़्यादा जो कम्युनल चेहरा है वो योगी का ही है। और नॉर्थ देखिए, आपने पिछले कोई भी 14 भी देखा हो या 19 भी देखा हो, नॉर्थ नहीं जीता है बीजेपी को। 2024 में आपको लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएगा एंटायर विपक्ष? शॉर्टकट में मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से देखिए, उसकी 2 वजह हैं। एक तो वजह ये है कि मीडिया पे जिस तरह का कंट्रोल है, अच्छा, और एजेंसीज पे। अगले 10 साल तक मोदी को कोई चुनौती नहीं दे रहा सेंट्रल में, ठीक बात है। तो वहाँ प्रधानमंत्री रहेगा ही, चाहे कुछ तो भी। 2024 में बीजेपी की अपने दम पे गवर्नमेंट बनेगी या एनडीए की गवर्नमेंट होगी, कॉलिशन वाली? देखो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो देखो मोदी ही रहेगा। नहीं एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी। बीजेपी का तो थोड़ा मुश्किल है, जिस हिसाब से कर्नाटक इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मामला नजदीक है, तो एनडीए बनाएगी गवर्नमेंट। मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि उनकी कैबिनेट में 75 से ऊपर का बंदा कोई मंत्री नहीं होगा। आज वो खुद उस मुहाने पे पहुंच चुके हैं, तो आपको लगता है कि वो पीएम बन सकते हैं या बनना चाहिए उनको? देखो अगर अपने रूल अपने कानून तोड़ेंगे वो? देखो मोदी से भी अच्छा चेहरा अगर अभी इसमें अगर इनके बीजेपी के पास है ना, तो जो बहुत उभरता हुआ है वो योगी। तो अमित शाह में वो वैसी अपील नहीं है जैसे जो योगी में है, या अमित शाह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लीडर नहीं है, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, वैसा लीडर नहीं जो अपील वाला है ना, जैसे मोदी जहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आपकी सही है कि मोदी जी के बाद योगी जी को ही डिमांड आता है सबसे। बाकी ये अमित शाह बीच में भी नहीं है। जैसे 24 जीतना है तो ट्रैक बदलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इनको बदलना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन डब्बा वब्बा नहीं गोल होने वाला। अच्छा, आई डू नॉट हैव सच होप फ्रॉम आवर नॉर्थ इंडियन ब्रदर्स। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम उस्मान सुब्बाराव, विजयनगर, आंध्र प्रदेश। मैं AP स्वच्छ भारत को कन्वीनर इन विजयनगर, इन आंध्र प्रदेश। मीटिंग तो प्रियंका, सोनिया और खड़गे साहब किया, और आपका जो भी लोकल लीडर था वहाँ का उसने किया, और भाजपा से सेंटर से काफ़ी सारा बड़ा लीडर गया, तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को रिजेक्ट किया पब्लिक ने और कांग्रेस को रिजेक्ट किया? वो बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, ये वहाँ मुसलमान का वोट 20% वोट है मुसलमान का, और 5% तक वो क्रिश्चियन का वोट है। ये पूरा, हाँ, ये पूरा वोट सब वन से हो गया, और थोड़ा असहमति में भाजपा में है। बड़ा बड़ा लीडर को वो पार्टी वो भेज दिया, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हुआ था। मगर वहाँ गाड़ी जनार्दन रेड्डी भाजपा में है, वो भी बाहर गया। उसके पास लीडर है, पैसा है, बहुत है, वो भी बाहर चला गया। सर, आपको लगता है येदियुरप्पा जो इलेक्शन में काम नहीं किया गया? या वो भी सुना है। येदियुरप्पा जो लिंगायत का आदमी है, तो येदियुरप्पा को बहुत फेमस है, मगर वो भी उनका बेटा को सीट देने को बहुत तकलीफ से दिया था, बहुत तकलीफ से दिया था। सेंटर ने मना भी किया था, येदियुरप्पा नारे रहे कि मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम हुआ, मिला है, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हुआ। मगर साउथ इंडिया में नेक्स्ट टाइम केरला, तमिलनाडु में अन्नामलाई स्टेट प्रेसिडेंट है, बहुत भलाई कम कर रहे हैं वो लोग। और आंध्र प्रदेश में जरूर जनसेना भाजपा मिला के काम करेगा, वो गवर्नमेंट आने का बहुत चांस है। So I am Uttarakhand journalism, social media in charge.
So from Andhra Pradesh. All parties are thinking about what is your 2024 elections manifesto means. Modi ji hatao, मोदी जी हटाओ, देश बचाओ। desh bachao. But what is your party manifesto? So tell me what is your schemes are implemented. So which type of schemes you are implemented for the So national? the Congress saying we have win the 2024 because we have win the Karnataka and next time we win the Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh again. How many in how many states Congress is there? It doesn't matter, no. It doesn't matter. It doesn't matter, sir. No, But actually, they're only confident. one They're confident. also, It's a confident of. see, confident means there is one sentiment also. Who won the Karnataka election? They lost the central elections. So Congress won the local election. So obviously, the sentiment is continuous. The central Congress is not won the 2024 elections. If you say Modi ji supporting pillar, not a main pillar in the Karnataka. The main pillar is local leaders. Yes. And they're not working properly in the field, Yes. in the public, especially the senior leaders in Karnataka. Yes. Right? And Modi is doing it very well, but the lack of working style of Karnataka leader, that is why BJP is losing the state. तो आपने देखा आज की वीडियो में भारत की प्रमुख दो राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के रिएक्शन कर्नाटक चुनावों के बारे में, साथ ही साथ जनता ने भी इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया। आपका रिएक्शन क्या है, आप भी कमेंट के जरिए हम सबको बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे ये चैनल इंडियन ऑफ रिएक्ट से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके सामने नए नए कंटेंट पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।